ये आपका चैनल है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर आए मैं आपके लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा मार्जिन सिस्टम्स के लिए। जैसा कि आपने सुना भी होगा, आपके मैसेज भी ड्रॉप हुए होंगे, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस चेंज किया मार्जिन सिस्टम्स के अंदर। पहले तो मैं गाइड करूंगा आपको ओल्ड मार्जिन सिस्टम क्या था, जो पहले मार्जिन क्या चल रहे थे उसमें क्या बेनिफिट था, और अब जो चेंज हुआ है उसमें क्या चीज़ चेंज हुई है। पहले जो ओल्ड मार्जिन सिस्टम थे उसमें सिंपली क्या होता था कि हम ब्रोकर के अकाउंट में, ब्रोकर के पूल अकाउंट में शेयर रख देते थे। ब्रोकर उन शेयर्स के ब्याह पर आपको लिमिट प्रोवाइड करता था, कैश के अंदर, डिलीवरी के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। सिंपल है, आप जो शेयर्स थे वो ब्रोकर के अकाउंट में रखते थे, ब्रोकर के अकाउंट में, और ब्रोकर कई बार उसका मिसयूज भी कर लेता था। मैं आपको आगे समझाऊंगा उस बात के लिए। ये पहले वाला सिस्टम था, इसके अंदर ओल्ड मार्जिन सिस्टम्स को बोलेंगे कैश और फ्यूचर के लिए। अब जो न्यू मार्जिन सिस्टम आया इसके अंदर सेबी की गाइडलाइंस चेंज हो गई है। बोला है इस बार जो मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो ये है अगर ब्रोकर के अकाउंट में आपको शेयर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, शेयर आपके अकाउंट में रहेंगे। दूसरी बात, आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। तीसरी बात, मार्जिन आपको जब मिलेगा आप शेयर को प्लेस कराओगे। अगर आप शेयर को प्लेस करा देते हो तो आपको मार्जिन मिलेगा। कैसे प्लेस कराना है, क्या इसका रूल्स रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा। जो शेयर आप प्लेस कराओगे, फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस इंडस्ट्री परचेस किए हुए, एज्यूम करता हूँ 2000 रुपये का शेयर है इसका, 50 शेयर परचेस कर लिए, 1 लाख की आसपास कॉस्ट बन गई इसकी। 1 लाख के आसपास जो इसकी कॉस्ट है, मैंने पूरे का पूरा प्लेस करा दिया। ठीक है, 1 लाख का प्लेस कराया, उस पर कुछ हेयर कट लेस होगा। अपना कोलेटरल है 1 लाख रुपये मेरा, उस पर हेयर कट मान के 20% लेस कर देता हूँ मैं, 80,000 की मुझे लिमिट मिल जाएगी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मुझे प्लेस कराने कंपल्सरी है। प्लेस शेयर, पहले प्लेस का क्या बेनिफिट होगा, अगर आपके पास कैश है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप अपना प्रॉपर कैश रखिए मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके साथ आपके जो ब्रोकर होंगे उसका मल्टीपल ट्रेड आपको देंगे, आप उसका यूज कीजिए। सेकंड थिंग, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास डिलीवरीज है ओनली, आपके पास ओनली डिलीवरीज है, आप उसके बेस पर ट्रेड करना चाहते हो, उस केस में क्या होगा, आपको डिलीवरी सबसे पहले प्लेस करानी होगी। बिना प्लेस के आपके शेयर में कोई डिलीवरी ट्रेड नहीं होगा। प्लेस कराने का नियम बिल्कुल सिंपल है, कुछ चेंजेस नहीं है। आप शेयर को प्लेस कराओगे, प्लेस के बाद ब्रोकर आपकी लिमिट ओपन करेगा तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। प्लेस कैसे करना है, हाउ अप्लाई प्लेस। आपका अगर पीओए एक्टिवेट है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी एप्लीकेशन में जाओगे, फंड के ऑप्शन पे, वहां से इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप किसी ब्रोकर में जाइए, सेम सबका सेम प्रोसेस होता है। आप फंड्स के ऑप्शन पे जाओगे, वहां इंक्रीज लिमिट का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करने के बाद CDSL से टीपिन के थ्रू एक OTP आएगा, आप OTP एंटर कीजिए, वहां आपका जो शेयर आपको प्लेस कराने हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपके शेयर वो प्लेस हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। जिसका पीओ एक्टिवेट नहीं है वो इंक्रीज द लिमिट करेगा, उसके सेम जो उसका ब्रोकर होगा उसको एक डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करेगा, वहां से उसके पास गाइडलाइंस होगी जो उसके शेयर प्लेस करने हैं, वो CDSL फिर टीपिन आएगा और मैसेज आएगा OTP, उसके बाद उसके शेयर प्लेस हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। इसमें थोड़ा नोट पीओ वाले थोड़ा लेंथी हो सकता है, 1-2 प्रोसेस बढ़ सकते हैं, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। न्यू रूल्स, जो न्यू रूल्स आए हैं शेयर परचेस करने के लिए, तो आपको पास अगर शेयर्स हैं, आप चाहते हो शेयर्स के ब्याह पर लिमिट मिले, तो सर आपको प्लेस करना कंपल्सरी है। जब तक आप शेयर को प्लेस नहीं करोगे, आप शेयर को प्लेस का मतलब तो समझते होंगे कि शेयर को गिरवी रखना एक तरीके से, आप शेयर को प्लेस नहीं करोगे आपको लिमिट नहीं मिलेगी। आपको बताना चाहूंगा सेबी की गाइडलाइंस, दूसरी गाइडलाइंस ये आई अपनी, आप जो शेयर्स को सेल करोगे, शेयर्स को बाय करोगे तो आपको अपफ्रंट तो मार्जिन पे करना होता है। सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए का शेयर बेच दिए, ठीक है, मैंने 1 लाख के शेयर बेच दिए और बेच दिए तो मुझे क्या पैसा मिलना उस केस में, ठीक है। दूसरा केस मान लेता हूँ 1 लाख के मैं शेयर पे कर दी तो मुझे 1 लाख रुपए पे करने हैं। परंतु इस केस में क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसमें जैसे आप शेयर आपने सेल किया है, आपने शेयर सेल किया है, तो जब सेल करोगे ना शेयर को, तो NSE की ये सेबी की गाइडलाइंस है, आपको अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का आप शेयर सेल कर रहे हो तो आपको 22,500 रुपए को पे करने होंगे एक्स्ट्रा। तो सर देखो कोई लॉजिक तो मुझे समझ में आ नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं आया होगा कि मतलब मुझे जरूरत है 1 लाख रुपए, मेरे पोर्टफोलियो में पैसा पड़ रहा है, मुझे शेयर्स पड़े हैं मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे निकालना है पैसा। आपने 1 लाख के शेयर बेच रहे हो, आपको 22,000 और देने हैं कंपनी को, फिर वो 1,22,000 आपको वापस मिलेंगे। शायद समझ गए होंगे। परंतु इसका भी जो तोड़ है हमारे मेरे जो ब्रोकर्स है उन्होंने निकाल लिया है। आप क्या कर सकते हो, जो शेयर्स है आप एंड ऑफ द डे सेम डे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए।
आप अपने शेयर्स ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और साथ ही इन द टुडे नाइट जो रात को ही ब्रोकर उस शेयर्स को अपने अकाउंट में डिलीवरी निकाल देगा। आपके अकाउंट में डिलीवरी निकलने के बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपके अकाउंट में ब्रोकर सेम डे आपको लिमिट भी प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको फैसिलिटी मिल सकती है। तो इसमें आपका अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये आपके न्यू गाइडलाइंस है। प्लेस शेयर, जो आप शेयर प्लेस करोगे सबसे सिंपली है, मेरे पास 1 लाख रुपए रिलायंस थे, मैंने उसको प्लेस करा दिया, 80,000 की मुझे लिमिट मिली, 80,000 की लिमिट से मैंने TCS परचेज किए, ठीक है। उसके अंदर मुझे देखना होगा अगर मैं कुछ कैरी लेके जा रहा हूँ, सपोज करो मुझे 4 गुना लिमिट मिलती है, ठीक है, तो मैंने 4 गुना लिमिट पे इंट्राडे पोजीशन बनाई, कैरी बनाई, एंड ऑफ द डेट देखा जाएगा उसके अंदर कोई मार्जिन शॉर्टफॉल तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे 80,000 की लिमिट थी, मैं 90,000 तक का माल उठा के लेके चला गया, तो इसमें 10,000 रुपये की शॉर्टेज आ गई। एज्यूम करता हूँ 10,000 रुपये मैंने डाल भी दिए और एंड ऑफ द डे फिर क्या हुआ, रिलायंस जो अपना TCS था उसका भाव भी टूट गया था, उसके अंदर 4,000 डिफरेंस आ गया था, तो मतलब मोटा मोटा 14,000 डिफरेंस था। मैंने 10,000 पे किया पर 4,000 पे नहीं किया। तो इस केस में सर अब जो फ्यूचर में होता था पेनल्टी लगेगी, 4,000 के ऊपर आपकी पेनल्टी पे करना होगा आपको। मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपके पास जो शेयर्स हैं, आप जो उसका ट्रेडिंग लिमिट बनाओगे, जो ट्रेड करोगे, आपको अपनी लिमिट चेक करके रखनी है, वो शॉर्ट तो नहीं जा रही है। आपने अगर कोई भी आप शेयर परचेस कीजिए या सेल कीजिए, उसकी लिमिट आपको कंटिन्यूसली चेक करनी होगी, वो ज़्यादा ओवर लिमिट तो नहीं ले रहा हूं मैं। पहले तो ओवर लिमिट आपकी आनी भी चाहिए, आ भी जाती है, कोई इशू नहीं, आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, तो वो ज़्यादा घर नहीं लेके जानी, कैरी नहीं करनी, आपको सेम डे पैसा डाल के रखना है। दूसरी बात, जो आप इंट्राडे में वर्क करोगे, इंट्राडे में आपका जो नुकसान होगा, जो लॉसेज होगा, सबको सेम डे पे भी करना, आपको सेम डे पे करना, नहीं तो उसमें भी पेनल्टी आपको पे करनी होगी। शायद आप समझ गए मेरी बात को। जैसे कि मैंने शेयर्स के ब्याह पर कुछ शेयर्स उठाए, उसमें मेरा लॉस हो गया 2,000 रुपये का, तो मुझे शाम को पे करना है। जो पेनल्टी आपको चार्ज होगी, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, अगर आपका कोई डेबिट बैलेंस है पर सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट के अंदर, कैश, इंट्राडे, मार्जिन अमाउंट लेस देन 1 लाख, अगर आपका मार्जिन जो शॉर्टेज है 1 लाख से कम है, एंड आल्सो मार्जिन शॉर्टफॉल अमाउंट लेस देन 10%, और जो टोटल मार्जिन है उसका भी 10% से कम है। अगर देखो 1 लाख से कम हुआ मार्जिन शॉर्टेज, या फिर 10% जो उसकी वैल्यूएशन हुई शेयर की, उससे 10% कम हुआ, तो आपकी जो पेनल्टी है वो 0.5% लगेगी आपकी। और अगर आपका मार्जिन शॉर्टेज वैल्यू 1 लाख से बड़ा हुआ या फिर 10% से ज़्यादा अप्लीकेबल हुआ, तो वहाँ पे 1% पेनल्टी लगेगी आपकी। ये सेम है फ्यूचर के जैसे, फ्यूचर ऑप्शन में। दूसरी बात बताना चाहूँगा, आपका अगर 3 दिन शॉर्टेज रहता है तो आपको 1 करके 3 बार पेनल्टी आपको लगेगी। मतलब फर्स्ट डे टी डे को लगेगी 1% पेनल्टी, T+1 को लगेगी 1% पेनल्टी, T+2 को लगेगी 1% पेनल्टी, T+3 बोलूँगा मैं इधर, मतलब चौथे दिन अगर आपकी कंटिन्यू 3 पेनल्टी लगती है तो चौथे दिन आपकी पेनल्टी 5% हो जाएगी। ये फ्यूचर के नियम है, बिल्कुल सेम है। चौथे दिन 5% है, 5वें दिन भी 5% है, छठे दिन तो आपको मौका नहीं मिलेगा, माल सब कट जाएगा। अगर आपकी रुक के सपोज करो आपका आज पहले दिन शॉर्टेज आ गई, 1 अगस्त को आ गई, 3 अगस्त को आ गई, 10 अगस्त को आ गई, फिर वो 5 टाइम रहेगा आपका, वो एक ही रहेगा, उसमें सेम है। जो न्यू रूल्स आए अपने मार्केट के, उसमें क्या है, आप जो शेयर सेल करोगे, उसके बदले आप दूसरा शेयर नहीं उठा सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है, शायद आपको समझना इसी को पड़ेगा। आपका सिंपल सेबी ने बोल दिया है, आप जो शेयर्स बेचोगे उसका पे इन, पैसा आने के बाद ही आप शेयर परचेज कर पाओगे, पे इन आने के बाद शेयर परचेज कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 100 शेयर रिलायंस इंडस्ट्री के सेल कर दिए, और साथ ही मैं चाहता हूं आज शाम को TCS के 100 शेयर परचेज कर लूं सेम अमाउंट के। सर इट इज इम्पॉसिबल इन दिस रूल, ये इम्पॉसिबल है, इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये हो ही नहीं पाएगा। अगर होने की सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आप सेम डे जो शेयर्स है अपने, जो रिलायंस के शेयर अगर सेम डे आप ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, सेम डे अगर शेयर आप ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तो हो सकता है ब्रोकर आपको ओवर लिमिट दे दे शेयर को परचेज करने के लिए, अदरवाइज नो चांस नहीं कर सकते हो आप। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, आप शेयर्स तो ट्रांसफर कर दोगे ब्रोकर के अकाउंट में, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या है, आपने रेट लगा दिया, मुझे रिलायंस बेचना है, परंतु कितने पर, 2200 में बेचना है। आज वो 2200 का भाव ही नहीं आया मार्केट के अंदर, तो आपकी बिड तो पेंडिंग चली गई, वो तो बिकेगा नहीं। अब शेयर ब्रोकर के अकाउंट में पड़े हैं, आपको यहाँ रिलायंस भी ये TCS खरीदना है, पॉसिबल ही नहीं है। कल की बात करता हूँ, कल फिर आपने शेयर फिर से रिलायंस का शेयर लगा दिया बेचने के लिए 2200 के भाव पे, कल फिर रेट नहीं आया,
शेयर तो ब्रोकर का अकाउंट में, आपके अकाउंट में तो है नहीं। तो उसमें होगा क्या, ब्रोकर अकाउंट में वापस शेयर कर लोगे तो उसमें 2 दिन में आपका वेस्ट होंगे। समझ गए होंगे आपके मेरी बात। मैं सेफ्टी की बात करता हूं उसके अंदर। सेफ्टी क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर के लिए काफी सेफ्टी का नियम रहेगा। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे, कई बार क्या होता था, पहले भी जो ब्रोकर थे मिसयूज करते सिक्योरिटी का, इसमें जो शेयर्स है आपके अपने अकाउंट में रहेंगे, आपका जो डीमेट अकाउंट है उसी के अंदर शेयर्स रहेंगे, उसी के अंदर वो प्लेज कर रहे हैं। आपका अगर लॉस हुआ तो वहां से वो कंपनसेट कर देंगे, इसलिए प्लेज होता है वो लिमिट ओवर ड्यू बढ़ाने के लिए। और जो प्रीवेंट फ्रॉम द फ्रॉड, जैसे कि आपने कार्वे का फ्रॉड सुना था बीच में, तो वहां पे क्या हुआ था, ब्रोकर जो रिटेल ब्रोकर थे, छोटे छोटे जो क्लाइंट्स थे, अपने इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपने जो शेयर्स थे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज ए लिमिट। उनको लगा कि लिमिट मिल जाएगी मुझे, 2-3 गुना 4 गुना लिमिट मिल जाएगी। ब्रोकर ने क्या किया, उनके शेयर का मिसयूज करके ट्रेडिंग शुरू कर दी, ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेडिंग की, जिसके कारण उसका ह्यूज हैवी नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्होंने शेयर बेच के ब्रोकर मतलब क्लाइंटों के शेयर बेच दिए। ये मिसयूज भी होता है सर, आपको पता है, आपने सुना होगा। एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, जैसे ब्रोकर आपकी जो होल्डिंग होती है या फिर जो आपकी सिक्योरिटी होती है, अगर उनकी पूल अकाउंट में शेयर हो तो मिसयूज भी होता है कई बार। जैसे कि आपका डीपी में शेयर डाल दिया, उसमें डाल दिया शेयर आपका, या फिर आपने सुना होगा आपका ऑक्शन लग गया या आपका शेयर नहीं निकला या शेयर आपका 2 दिन बाद आया। तो या फिर कई बार आपने सुना होगा, ये पहले होता था कि ब्रोकर को कोई टारगेट मिला कि उन्होंने आपके अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, डिलीवरी कर दी, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है वैसे नियम। चौथी बात इसके अंदर ये है, कॉस्ट ऑफ द डीपी इंक्रीज, आपके साथ डीपी की ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने वाली है, ये बात आप लिख के ले लीजिए। आप जो शेयर प्लेस कराओगे, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे, ऐड फंड पे जाओगे, आप शेयर प्लेस करने के लिए बिड करोगे, ठीक है, आपने 1 शेयर प्लेस करो, 10 शेयर करो, 50 शेयर करो, नंबर ऑफ शेयर नहीं देखने हैं, टाइप ऑफ शेयर मतलब स्क्रिप्ट देखनी है। अगर सर आपने एक स्क्रिप्ट आपने प्लेस की है तो 23 रुपये 60 पैसे चार्ज नॉर्मल होता है जो आपको देखते हो। बाकी ब्रोकर का अलग अलग भी है, डी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। या जैसे सैमको का है मेरा, वो 10 रुपये वहाँ पे, शायद जडोदा का रहेगा वो 15 रुपये के रेट में, आप देख लेना जिसका जो ब्रोकर है उसके अकाउंट चार्ज लगेंगे। तो वो आपको जो डीपी चार्ज है वो हर ट्रेड पे लगते रहेंगे, हर स्क्रिप्ट पे लगेंगे। आपने 10 स्क्रिप्ट प्लेस कराई तो वो सेम रहेगा। अगर 10 रुपये मान लेता हूँ मैं तो 100 रुपये आपका खर्चा हुआ। आप शेयर को बेचोगे तो वहाँ पे डीपी चार्ज लगना आपको, शायद इसका गाइडलाइंस होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपने जो वीडियो देखी, अगर इसमें आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ जानना हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट का सेम टाइम रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपका जो विचार हो उसको आगे रखूं। आपकी अगर कोई क्वेरी है, किसी शेयर के ऊपर कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आपको मैं हेल्प करूंगा। और साथ ही अपना ये चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सैमको अकाउंट हमने लिंक डाल दिया है। अगर आपको सैमको में अकाउंट खुलवाना है, वहाँ डीपी चार्ज मात्र 10 रुपये है, कोई प्लेजिंग का सिस्टम नहीं है, बहुत ईजी रहेगा। और 1 मंथ ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है, आप ओपन कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही अपना टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको जो भी इंट्राडे कॉल्स, मार्केट अपडेट होगा हम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर